अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फुरकान शबीर। और दोस्तों, आपको मालूम है कि पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और लोग अल्टरनेटिव सलूशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एलपीजी की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं और कितनी वो माइलेज देती है और क्या उसका ऑक्टेन नंबर है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल की जो आपके पास क्या कहते हैं उसका ऑक्टेन नंबर है, जो आप नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करते हैं वो 92 है। जबकि हम सीएनजी, जिसे हम कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं, जो को पाकिस्तान में अब आलमोस्ट नहीं मिलती, बहुत कम एरियाज़ में अवेलेबल है, उसका ऑक्टेन नंबर भी 112 से 120 के अराउंड है। वैसे जो नेचुरल ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो 135 भी उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 112 से 100 क्या कहते हैं 20 के दरमियान है। और आपको ये पता है कि जो सीएनजी होती है वो कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, जिसके अंदर मीथेन होती है। अब बात करते हैं जी एलपीजी की। तो एलपीजी को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अगर हम इसके ऑक्टेन नंबर की बात करें तो इसका ऑक्टेन नंबर पेट्रोल और क्या कहते हैं सीएनजी, पेट्रोल से ज़्यादा है और सीएनजी से कम। तो जो एलपीजी है वो दो गैसों से मिलकर बनती है, एक प्रोपेन गैस होती है और एक ब्यूटेन गैस होती है। जो ब्यूटेन का ऑक्टेन नंबर है वो 94 के ऊपर होता है और जो प्रोपेन का गैस का नंबर है ऑक्टेन नंबर वो 112 के करीब में, 114 के करीब होता है। तो अगर हम इसकी रफली अंदाज़ा करें कि इसका ऑक्टेन नंबर एलपीजी का क्या है, तो वो जनाब 94 से 112 के दरमियान वेरी करेगा। अब ये गाड़ियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसका प्रेशर क्या है और ये कैसे इंस्टॉल होती है। तो दोस्तों, अगर हम एलपीजी की बात करें तो ये गाड़ियों के लिए नुकसानदेह नहीं है। एक मिथ बनाई हुई है कि हमारे मैकेनिकों ने कि भाई जो गैस होती है वो खुश्क होती है और वो आपके इंजन को हार्म करती है। ऐसा कुछ नहीं है। इंजन एक बर्निंग प्रोसेस के ज़रिए चलता है और आग लगती है तो इंजन की वर्किंग स्टार्ट होती है। तो जिसका जितना ऑक्टेन नंबर आपका हाई होगा, उतनी ही गैस क्या कहते हैं, उतना ही इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और उसकी लाइफ भी बेहतर होगी और नॉकिंग भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी की जो गैस है, अगर हम उसका रेट का कंपैरिजन करें एज ए पेट्रोल का, तो इस टाइम पेट्रोल की जो प्राइस चल रही है पाकिस्तान में वो 333-32 के करीब अराउंड है 1 लीटर की। और अगर हम इसकी एलपीजी की बात करें तो इस टाइम एलपीजी की जो कॉस्ट आपको पड़ रही है वो इस टाइम आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे एरिया के अंदर 290 रुपये पर केजी है। अब अगर हम इसकी माइलेज की बात करें कि माइलेज कितना देती है, तो जनाब इसका जो फार्मूला होता है वो बेसिकली टेम्परेचर बेस होता है। जितना टेम्परेचर अच्छा होगा उतनी उसकी क्या कहते हैं गैस की वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो क्योंकि गैस होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो अगर हम इसको रफली आइडिया ले लें कि एलपीजी 1 केजी के अंदर कितनी लीटर के करीब एलपीजी आएगी, तो दोस्तों अगर आपका 1 केजी की गैस जो आपकी माइलेज देगी ना पेट्रोल के, वो 1.71 लीटर के इक्वल देगी। कुछ जगह के ऊपर ये 1.81 भी है और कुछ जगह पे वो 2 के लीटर के बराबर भी, यानी कि 2 लीटर पेट्रोल के इक्वल माइलेज देगी 1 केजी। लेकिन मैं इसको रफली कंसीडर करता हूँ 1.71 के हिसाब से। तो अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर के अंदर, कोई भी गाड़ी आपकी 14 किलोमीटर कर रही है पेट्रोल के अंदर, तो जो एलपीजी अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो वो 1 किलो के अंदर वो आलमोस्ट 20 से 21 किलोमीटर गाड़ी आपकी माइलेज देगी। अब आ जाएँ इसको इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है और क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जो तो बेसिकली आपके क्या कहते हैं सीएनजी किट जिनके पास लगी हुई है, तो उसको तो कोई इशू नहीं है। आप उसी गैस सीएनजी किट के अंदर आप गैस को भरवाएं और जा के लॉन्ग हाईवे के ऊपर या किसी ऐसी सड़क पर जहाँ पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। आपको मसला सिर्फ जो आएगा वो आपको क्या आएगा, स्टार्टिंग का और आइडल के ऊपर आएगा। वहाँ पे आपको उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी और उस सेटिंग के लिए भी अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाएंगे तो क्या कहते हैं वो 500 से 700 रुपये लेगा और आपकी गाड़ी की सेटिंग कर देगा।
और अगर कुछ लोग कहते हैं जी वो CNG सिलेंडर को खोल के उसको साफ़ करना, तो वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो एक नेट खोलेगा और सिलेंडर को उल्टा करके उसमें से ऑयल होता है, वो LPG में भी ऑयल आता है, CNG के अंदर भी आता होता थोड़ा बहुत, तो वो साफ़ कर देगा और किट की भी सर्विस कर देगा। ये ऑलमोस्ट 1500 या 2000 का ख़र्चा होगा जिस पे आपकी गाड़ी के किट और क्या कहते हैं सिलेंडर साफ़ हो जाए। अब आ जाएँ जनाब, अगर आपके पास किट नहीं इंस्टॉल्ड है तो अगर आप मार्केट से किट लेंगे, आपके घरों के अंदर अक्सर जनरेटर्स होते हैं और जनरेटर को जो किट लगी होती है वो बेसिक LPG किट होती है। तो आप मार्केट से 1000, 1500, 1800, 2000 की किट आपको मार्केट से मिल जाएगी। अब रहेगी बात सिलेंडर की, तो आपने अक्सर देखा होगा कि रिक्शों के अंदर भी सिलेंडर लगे हुए हैं, या गाड़ियों में लोगों ने जो डोमेस्टिक बेसिकली आपके क्या कहते हैं सिलेंडर्स होते हैं घर के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो गाड़ियों में रखे होते हैं, तो वो भी आप रख के चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है क्योंकि सिलेंडर जो होते हैं LPG के वो क्या कहते हैं कट वाले होते हैं, यानी वेल्डिंग करके बनाए होते हैं। जो CNG के सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर वेल्डिंग नहीं होती, वो डाई के अंदर बने होते हैं। और जो LPG के सिलेंडर हैं ये 2 पीसेस को जोड़ के उन्होंने क्या कहते हैं वेल्डिंग करके इसको बनाया होता है। तो मेरा मशवरा तो यही है कि अगर आपके पास CNG किट लगी है तो आप इजीली LPG इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर गैस वाले सिलेंडर जो अच्छी क्वालिटी के हैं, अब तो क्या कहते हैं प्लास्टिक के अंदर भी सिलेंडर अवेलेबल हैं, जो आपके मटेरियल गाड़ी अपना घरों के अंदर पाइप वाशरूम की जो पाइप्स डलते हैं उस मटेरियल के अंदर भी आपके CNG अपना LPG सिलेंडर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप इसकी प्रेशर्स की बात करें एज कंपेयर CNG के, तो LPG का प्रेशर कोई ज़्यादा नहीं होता, 2 से 3 बार के करीब प्रेशर होता है, और इसका जो सिलेंडर का भी प्रेशर होगा वो मैक्सिमम 17 बार के करीब होगा। अगर आप CNG की बात करें तो उसका जो प्रेशर होता है वो 200 से 260, 270 बार के ऊपर प्रेशर होता है। अगर आप PSA की बात करें तो जो LPG का PSA है, प्रेशर स्क्वायर पर इंच होता है, वो आपका क्या कहते हैं 200 से 300 PSA होता है। जबकि जो CNG होती थी तो CNG का क्या कहते हैं 3000 से 3600, 2800 PSI के करीब प्रेशर होता है। तो LPG का प्रेशर CNG के मुकाबले में काफ़ी कम है। और अगर हम बात करें कि LPG की माइलेज, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल के अंदर आप 14 किलोमीटर कर रही है, तो गैस अगर आप यूज़ करेंगे तो गैस आपकी वो 1 kg के अंदर आपकी गाड़ी 20, 21, 22 किलोमीटर ईज़िली करेगी। और अगर आप प्राइस की देखें तो इस टाइम करंट 290 रुपये LPG की प्राइस है मेरे एरिया के अंदर, और पेट्रोल की इस टाइम प्राइस कम से कम क्या कहते हैं वो 335 के करीब आ रही है। और मेरी नॉलेज के मुताबिक जितने भी रिक्शे हैं और जितने भी APVs जो इंटरसिटी गाड़ियाँ चलती हैं वो मेजॉरिटी LPG के ऊपर ही कन्वर्टेड है। और आप अक्सर जो LPG शॉप्स हैं उन्होंने फिलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं और वो फिलिंग स्टेशन में गाड़ियों को भर रहे हैं। तो ये जनाब आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।